एक गांव में कविता नाम की एक लड़की अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। कविता दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत ही मधुर था। वो हर समय मुस्कुराती रहती थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे बहुत परेशान करते थे। कविता के पिताजी को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वो हमेशा कविता को एक ही बात कहते, जानती हो कविता, जब तुम छोटी थी तभी तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी। सबके समझाने पर मैंने दूसरी शादी कर ली थी, ये सोच कर कि मैं तुम्हारे लिए माँ ला रहा हूँ। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं तुम्हारे लिए माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ ला रहा हूँ, जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी। पिताजी आप क्यों फिक्र करते हो? आप है ना मेरे साथ देने के लिए। और माँ और मेरी छोटी बहन भी बहुत अच्छी है, वो मेरा कुछ बुरा नहीं करती पिताजी। मैं खुश हूँ। कविता चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उसके पिता जानते थे कि वे दोनों इस घर में कविता के साथ कितना अत्याचार करते हैं। ये सब देख देख कर कविता के पिता बीमार रहने लगे और जल्दी ही चल बसे। पिता के जाने के बाद कविता बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक वो उनसे बात करके अपना जी हल्का कर लेती थी, क्योंकि उसकी माँ ने तो गांव में कविता की कोई सहेली भी नहीं बनने दी थी। कविता सारा दिन काम करती, खाना बनाती, पानी भर के आती, सफाई करती, लेकिन जब खाना खाने की बारी आती उसकी सौतेली माँ उसे बासी और झूठा खाना ही खाने को देती और खुद उसके सामने अपनी बेटी को बुलाकर अच्छा और ताज़ा खाना खाती। कविता ये सब देखकर उदास हो जाती, लेकिन वो जानती थी उसके उदास होकर मन खराब करने से कुछ नहीं होगा। उसे ये सब छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे हमेशा अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती। उन्होंने जाते वक्त कहा था, जैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी दुख से भर जाएगी। तेरी सौतेली माँ और बहन तुम्हें बहुत दुख देंगी। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इस जिंदगी की राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत दुख देखने पड़ेंगे, लेकिन आखिर में विजय वही प्राप्त करता है जो सच्चाई से अपने रास्तों पर चलता है और निष्ठा से काम करता है। जैसे ही कविता को अपने पिता की कही हुई बात याद आती, वो हिम्मत से भर जाती और दुगने उत्साह के साथ काम में लग जाती। लेकिन पिताजी के मरने के बाद से ही कविता के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। पहले उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे दिन भर काम कराने के बाद उसे झूठा खाना परोसती थी, पर अब वो उसे सड़ा हुआ खाना भी देने लगे थे। बेचारी कविता जब भी कहती, माँ ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है, तो उसकी सौतेली माँ कहती, खाने की इच्छा हो तो खा लेना, नहीं तो फेंक देना। बस इसी तरह कविता का जीवन कटने लगा। उसके जीवन में कोई सुख नहीं था, कोई आनंद नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। एक दिन सुबह कविता की माँ कविता को बोलती है कि गांव के सरपंच का लड़का आज अपनी माँ के साथ मेरी बेटी को शादी के लिए देखने आ रहा है, इसलिए घर एकदम चकाचक करके रखना, खाना चाय सब तैयार रखना। अपनी शादी की बात सुनकर कविता की सौतेली बहन बोली, क्यों कविता, मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें तो बहुत जलन हो रही होगी। अरे बहन, मुझे क्यों जलन होगी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी शादी कितने बड़े घर में हो रही है, तुम बहुत खुश रहोगी। शाम को गांव के सरपंच का बेटा अपनी माँ को लेकर लड़की देखने आता है। उनके सामने सौतेली माँ अपनी बेटी की बहुत तारीफ करती है। अरे बहन, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरी बेटी है, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत गुणवान है। घर का सारा काम वो करती है, और तो और खाना तो जो बनाती है उसका तो क्या कहना। आज आपने आना था, इसलिए मेरी बेटी ने अपने हाथों से घर को पूरा साफ करके रखा है। लड़की देखकर जाते हुए भी सरपंच के बेटे मोहन और उसकी माँ की नजर रसोई में काम करती हुई कविता पर पड़ती है। घर पहुँचने के बाद मोहन की माँ मोहन से कहती है कि
आज हम लड़की देखने गए लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। लड़की की माँ लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी, पर कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है। मैंने जो रसोई में खाना बनाते हुए लड़की देखी थी, मुझे तो लगता है कि सारा काम वही करती है। हमें एक बार जरूर छानबीन करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम कल ही अपनी कमला मौसी को बुलाओ। उसे पूरे गांव की खबर रहती है, उसे जरूर इस परिवार के बारे में पता होगा। अगले दिन कमला मौसी आती है और कविता के बारे में सब कुछ मोहन और उसकी माँ को बताती है। ये सब सुन दोनों माँ बेटा सोचते हैं हमें जैसी लड़की चाहिए, वैसे सारे गुण कविता में ही है। अगले दिन कविता की माँ के पास संदेशा आता है कि लड़के वालों को आपकी बड़ी बेटी कविता पसंद आई है और वो उससे ही अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर सौतेली माँ और सौतेली बहन कविता के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा करने लगती है। पहले कविता को बचा हुआ खाना तो मिलता था, लेकिन अब तो उसे भूखा रखा जाने लगा था और कविता की माँ सारा दिन उसे ताने देती रहती। वो बोलती, तेरे अंदर इतनी जलन है कि अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। अच्छा होता कि तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती। अगले दिन कविता पानी भरने के लिए नदी पर गई। कविता को नदी पर आना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा थोड़ी देर नदी के किनारे बैठती थी। जब कविता नदी किनारे बैठी थी, तभी मोहन वहाँ आया और कविता के पास बैठते हुए बोला, कविता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक हुए सवाल से कविता हड़बड़ा कर बोली, मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? आप तो मेरी बहन को देखने आए थे ना। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी ठीक है। क्यों ठीक नहीं है कविता? मुझे अपनी और अपनी माँ की पसंद से शादी करने का पूरा हक है और मैं आपकी बहन को सिर्फ देखने आया था, उनसे शादी या सगाई करने नहीं। अगर मैं सगाई के बाद ये बात तुमसे कहता तो गलत होता, और अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ नहीं करती। सारा दिन तुमसे काम करवाने के बावजूद तुम्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। आपको ये बात कैसे पता? कविता, मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच है, इसलिए उनको हर घर की जानकारी रखनी पड़ती है। कविता, मेरी माँ को भी तुम बहुत पसंद हो। अब बताओ, तुम मेरे साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो या फिर जिंदगी भर अपनी माँ बहन के अत्याचार सहन करके अपने पिता की आत्मा को दुख पहुँचाना चाहती हो? मोहन की बातें सुनकर कविता ने शादी के लिए हाँ कर दी और मोहन के साथ उसके घर चली गयी। दोस्तों, सही रास्ते में चलने से कविता को भले ही शुरू में बहुत दुख झेलाना पड़ा, किंतु बाद में उसने सुखी जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।